रामपुर का जंगल बहुत विशाल होता है। उस जंगल में एक चिड़िया रहती है जिसका नाम टुनटुनी होता है। टुनटुनी चिड़िया घर में अकेली ही रहती है और उसके माँ बाप नहीं होते हैं। माँ बाप बचपन में ही गुजर जाते हैं। वह अपना खेती बाड़ी का काम अकेले ही संभाल लेती है। एक दिन की बात है, ट्यूनी चिड़िया अपने खेत में काम कर रही थी। अचानक वहाँ पर एक सांप का बच्चा आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया काफी डर जाती है और डर के मारे उस सांप को टुनटुनी चिड़िया मार देती है। चिड़िया सांप को मारने के बाद में वह अपने घर चली आती है। उस सांप की जो माँ होती है वह देखा है कि हमारा बच्चा मर गया है। अब वह बहुत नाराज हो जाती है और वह पता लगाने लगती है कि हमारे बच्चे को किसने मारा है। टुनटुनी चिड़िया काफी घबरा जाती है और अपने पड़ोसी कालू कौवा के पास जाती है और कालू कौवा से बोलती है, कालू भाई, आज मैं बहुत डर गई हूँ। हमारे खेत में एक सांप निकल आया और मैंने उसको मार दिया हूँ। अब आगे पता नहीं क्या होगा, क्योंकि उसकी माँ है, वह मुझे देख लिया था कि हमारे बेटे को टुनटुनी चिड़िया ने मारा है। अब वह मुझे नहीं छोड़ने वाली है। टुनटुनी बहन, तुम परेशान मत हो, मैं देख लूंगा। अगर मेरे घर में आ गया तो मैं उसको भी मार दूंगा। आप परेशान मत हो, तुम टेंशन कोई मत लो। तुम अपने घर जाओ और आराम से वहां पर रहो। अगर कोई दिक्कत होती है तो तुम आकर मुझे जरूर बताना। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली आती है। तब थोड़ी देर के बाद में ही वहाँ पर एक सांप आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया बहुत घबरा जाती है और वहाँ से कालू कौवा के पास आ जाती है और कालू कौवा से बोलती है, कालू भाई, आज मेरे पीछे फिर वही सांप पड़ गया है। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? वह तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। अब कुछ ना कुछ तुमको ही करना पड़ेगा, वरना यह मुझे जीना दुश्वार कर दिया है और यह मुझे कुछ भी कर सकता है। सांप भी पीछे पीछे टुनटुनी चिड़िया के कालू कौवा के घर पहुंच जाता है। तब कालू कौवा वहां से उसको डंडा लेकर मरने के लिए निकल पड़ता है। कालू कौवे का डंडा देखकर सांप वहां से भाग लेता है। कालू कौवा पीछे पीछे उसके दौड़ने लगता है, लेकिन सांप जंगल की तरफ निकल जाता है। कालू कौवा उसको पकड़ नहीं पाता है और सांप छुप जाता है। तब कालू कौवा घर वापस आ जाता है और ट्यूनी चिड़िया से बोलता है, ट्यूनी बहन, अब तुम अपने घर जाओ। सांप तो चला गया है, अब तुम्हारा वह कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर दोबारा आए तो मुझे जरूर बताना। टोनी चिड़िया अपने घर चली आती है। तब उधर छुपा हुआ सांप टोनी चिड़िया का इंतजार करने लगता है और धीरे धीरे टोनी चिड़िया के घर के तरफ चलने लगता है। कुछ देर बाद में वह सांप टोनी चिड़िया के घर पहुंच जाता है और देखता है टोनी चिड़िया बहुत आराम से बैठी हुई है। तब अचानक टूनी चिड़िया की नजर उसे सांप पर पड़ जाती है और ट्यूनी चिड़िया वहां से तुरंत भागते हुए कालू कौवा के पास आ जाती है और कालू कौवा से बोलती है, कालू भाई, तुम जल्दी से मेरे घर चलो। मेरे घर में वही सांप फिर आ गया है। अगर अभी जल्दी से चलोगे तो वह मुझे घर में ही मिल जाएगा। मैं उसको भी मार देती हूँ ताकि सारा झंझट ही खत्म हो जाएगा। तुम ठीक कह रही हो टुनी बहन, चलो जल्दी चलते हैं। आज मैं उसका खेल खत्म कर दूंगा। कालू कौवा तब घर पहुंच जाता है और सांप जब कालू कौवा को देख लेता है तो वह भाग पड़ता है। भागते भागते जंगल की तरफ निकल जाता है, लेकिन कालू कौवा भी उसको दौड़ाते रहता है। फिर अचानक कालू कौवा सांप को पकड़ ही लेता है और उसको मार मार के मार ही डालता है। तब कालू कौवा टोनी चिड़िया से बोलता, ट्यूनी बहन, अब तुम परेशान बिल्कुल मत होना। अब तुम्हारा कांटा निकल गया है। अब तुम आराम से अपने खेत में काम कर सकते हो और आराम से अपने घर में भी रह सकती हो। टोनी चिड़िया अपने घर में प्यार से रहने लगती है। तब उसके पास कोई टेंशन नहीं रहती है और वह कालू कौवे का धन्यवाद आधा करती है और अपने घर में प्यार से रहने लगती है। भैया, वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी।